नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आप लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा चैलेंजिंग का तीसरा दिन है। आज है निफ्टी की एक्सपायरी। एक छोटा सा स्कैल्पिंग मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। 90 रुपये का बैंक निफ्टी का प्रीमियम जो कि चल रहा है इसमें 89-90 रुपये के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस होगा मात्र 70 रुपये का और मैं टारगेट लूँगा 142-44 रुपये के आसपास का। ये हमारा टारगेट है। मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। डिस्क्लेमर में आप लोग जान जाइए। मेरे बताए हुए किसी लेवल पे किसी इक्विटी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवार्ड आपका होगा, मेरा खुद का नहीं। मैं चैलेंजिंग डे को फॉलो कर रहा हूँ। आज तीसरा दिन है मेरा। मैं लगातार लाइव करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी एंट्री यहाँ पे 89 रुपये 80 पैसे पे हो चुकी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 90 रुपये की मेरी बाइंग हो गई है। 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, जबकि आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 48,000 का सीई। तो देखते हैं कि 20 रुपये का स्टॉप लॉस मेरा कैसे जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 90 रुपये वाला क्यों दे रहा हूँ मैं। ये आज ऐड द मनी है। इसमें जो आप मूवमेंट होगा ना, इसका डेल्टा होगा 0.6 के आसपास, यानी कि अच्छा मूवमेंट दे देगा। अगर ये ज़रा सा ऊपर बढ़ा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस भी हमारा 70 रुपये के आसपास का है तो 73 रुपये की मैं 70 रुपये लूँगा। अब लॉजिक क्या होता है स्टॉक मार्केट में कि ट्रेड लेने के बाद आप जब पीनल देखते हैं ना, जैसे मेरा यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 10 लाट की बाइंग हुई है। अब 10 लाट में मेरे एक लाट में 300 रुपये जा सकते हैं। 10 लाट में 3000। अभी जब मार्केट हो सकता है मेरे फेवर में न आए और नीचे आना शुरू करे तो मैं ऐड करूँगा कहाँ पे, 75 से 80 रुपये के बीच में और ऐड करूँगा 5 लाट, और मैं सिर्फ 15 लाट से ही ट्रेड करूँगा। 15 लाट का मतलब ये मान चलिए कि 20-25 हज़ार का ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन 15 लाख मतलब मायने रखता है ना। हमारे लिए तो रखता है भाई, मैं छोटा आदमी हूँ। मेरा रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो जाएगा। 3000 रुपये 10 लाख में मेरे जाने वाले हैं, ये कन्फर्म है। मैं देने को तैयार हूँ। और अगर मान लीजिए कि 5 लाख में और ऐड करूँगा 80-85 रुपये के आसपास, उसमें 150 के हिसाब से जाएगा, लगभग 750 मेरे और जाएंगे। टोटल रिस्क मेरा 4000 रुपये का है। और देखिए यहाँ पे आ गया, इसमें मैंने ऐड कर दिया 5 लाख। 5 लाख की मेरी बाइंग हो चुकी है। मेरे टोटल हो गए 15 लाख। अब 15 लाख को स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई बात नहीं। देखिए मैं अब यहाँ पे सेल पे लगा के बैठ रहा हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि पीनल कहाँ जाए क्या नहीं जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। जैसे ही 70 रुपये आएगा, देखिए मेरा लगा हुआ है, मैं तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा। मैं पीनल नहीं देखता, मेरे सामने चार्ट चल रहा है ना, वही मेरे लिए बहुत है। 70 रुपया नीचे जैसे ही क्लोज किया 1 मिनट के अंदर मैं निकल जाऊंगा। अगर 69-68 को टच किया तब भी निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा 4000 के ऊपर मैं रिस्क नहीं लूँगा। आज मार्केट बहुत ही खतरनाक चलने वाला है, तो एक स्कैल्पिंग के लिए बैठे हैं। देखते हैं कि क्या आज का स्कैल्पिंग हमारा सफल होता है। अगर मैं 4000 का रिस्क ले रहा हूँ तो आप जोड़ के बताइए कि 90 रुपये पे मान लो मेरी बाइंग हुई है, 5 लाख मैंने नीचे लिया है, 50 ही पकड़ लेते हैं। अगर 142 गया तो मेरा प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, 15 लाख। आप कमेंट करके बताइएगा, इसलिए मैं पीनल दिखाता नहीं। अब मेरा सिस्टम एकदम क्लियर है कि मैं नीचे आया तो बटन दबा, इसमें कोई शक नहीं। कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। गाना गाइए, भजन गाइए,
प्रभु राम जी का नाम लीजिए, घनश्याम जी का नाम लीजिए, बस। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम निकाल के, देखिए मैं कोई वीडियो जो भी मैं शूट कर रहा हूँ, मैं एक भी सेकंड का वीडियो में रोकूंगा नहीं। ये ना हो कि आप लोगों को लगे कि नहीं ये सब होने के बाद बताया गया, ऐसा कुछ नहीं। अनकट वीडियो रहेगा। और देखिए यहाँ पे सेल पे लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे दबाऊंगा सेल हो जाएगा तुरंत, ये पूरा पूरा। ये मैं पीएनएल नहीं दिखा सकता आपको, मेरी सामने भी कुछ मजबूरियाँ हैं, मेरे पास कई मेल आ चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता तमाम प्रकार की दिक्कतों में पड़ने के लिए। ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ तक के लिए, कोई बात नहीं, अभी मार्केट थोड़ा सा और साइडवेज होगी। 1 2 3 4 5 कैंडल का, 1 2 3 4 5 कैंडल का जो रेड कैंडल बनती है ना, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है, उसका कंसेप्ट मैं जानता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है। इस पर ये बता दूँ, यहाँ पे मेरा 1 मिनट टाइम फ्रेम में 620 फार्मूला एक्टिवेट हो गया। अब 620 फार्मूला क्या है, सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मुझसे कांटेक्ट करके आप सीख सकते हो। जो जानता हूँ वही सिखाऊंगा। 100% भाई किसी को नहीं पता, क्योंकि मुझे जितना पता है नमक रोटी मिल जाता है, बस वही मैं चाहता हूँ। तो ना भाई ना, ऐसे कहाँ जाओगे तुम, ऐसे चांस नहीं है। तो मैं प्रॉफिट में हूँ इस समय, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ तो दबा दूँ, लेकिन नहीं, मुझे चाहिए 142 प्लस का। 620 फार्मूला अपने 2 गुना टारगेट को देता है, 2 गुना टारगेट। मैं यहाँ पे 1.5 गुने का टारगेट लगा के बैठा हूँ। अब एक झटके में 2 गुना देगा, आप सेल दबाते रहोगे ना, ऐसे सेल पर लगाओगे, इसे दबाते रहोगे, वो दे देगा टारगेट। लेकिन इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए इसे, तो समय बिता के निकाले तो मज़ा आए। एक झटके में तो एन पैटर्न जा सकता है, बट नहीं चांस है, क्योंकि ऑप्शन चेन का जो डाटा है ना, वो कुछ अलग बता रहा है, मेरा कैंडल कुछ अलग बता रहा है। तो देखते हैं। ऑप्शन में एक बार ट्रेड लेने के बाद ना, अपने आप पे विश्वास रखो कि आपने ट्रेड क्यों लिया है, आपका रिस्क क्या है। मेरा रिस्क डिसाइड है, सामने लैपटॉप चल रहा है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ऐसे दबा दूंगा तुरंत, इधर से मतलब नहीं है। तो चलिए बने रहते हैं। प्रॉफिट घट गया। 3 मिनट में क्या चल रहा है भाई? अच्छा 3 मिनट में ये चल रहा है, बॉटम से तो पकड़े हैं 140-50 तक, तो 50 तक जाना चाहिए, लेकिन मैं 40-42 पे बुक कर लूँगा। 2 मिनट में क्या है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4, 1 2 फिर 1 2 3 4, चलो कोई बात नहीं, इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करेंगे। जो प्रॉफिट था वो आ गया माइनस में, नहीं लगभग अभी जितने पहुंचा है हमारा एवरेज प्राइस उसी पे है, कोई दिक्कत नहीं। फोन बहुत आ रहे हैं। तो अब तक तो ट्रेड घुस ही चुके हैं, देखते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा, टारगेट मिलेगा या स्टॉप लॉस जाएगा। बाइंग प्राइस पे आ चुके हैं, क्योंकि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है। अब मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा समय जब लगना शुरू होता है ना, तब कहीं ना कहीं से संशय आता है। अभी तो हमारे फेवर में है मार्केट, कोई बात नहीं, जब तक हमारे फेवर में है हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम प्रॉफिट में हैं, क्योंकि 88 रुपये की बाइंग हुई है। एवरेज प्राइस हमारी 85 ही है, 85 रुपया 20 पैसा, ठीक कोई बात नहीं। देखते हैं टारगेट या एसएल, बिल्कुल लाइव रहेगा, मैं वीडियो को रोकूंगा नहीं,
क्योंकि वो भाई अब मेरे पास कमेंट नहीं कर रहा है जिस भाई के लिए मैं पर्सनली ये शूट कर रहा हूँ। पता नहीं उसको क्या हो गया, अब वीडियो देख नहीं रहा है या फिर क्या ही कहें। उसे कमेंट में किया था तो भाई कर रहा था अजीब सी बात है कि मैंने ट्रेडिंग किया है, मैं जानता हूँ ट्रेडिंग कितना कैसे क्या होता है। अरे भाई जब आप ट्रेडिंग किए हो तो मैं भी तो करके दिखा रहा हूँ ना। तुम कभी दिखाए हो? मैं तो दिखा रहा हूँ। मेरी बाइंग क्या है, तुम्हारे सामने तो बना रहा हूँ सब कुछ, देख लो ना। अब ये भी ना यकीन हो तो कोई बात ही नहीं यार। बजरंग बली थोड़ी है यहाँ से पकड़ेंगे खींच के फाड़ देंगे, लो देख लो, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। दो चार लोगों की बात आ गई थी इसलिए हमने कहा चलो कर ही देते हैं। जो चीज़ क्लियर है क्लियर है। स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस दिखाएंगे आपको। भाई मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का सब फल तो मिलेगा ही। ज़रूरी नहीं है कि मेरा टारगेट ही मिले, मेरा स्टॉप लॉस भी हो सकता है। अब काफ़ी देर से मार्केट देखिए डबल टॉप पैटर्न बनाना शुरू कर दी है, मैं डर जाऊँ? मेरा 620 फार्मूला फेल नहीं होता 10 में 7 से 8 बार। और उसी 620 फार्मूले का स्टॉप लॉस 73 रुपये का है, जो कि मैं 70 रुपये दिमाग में बैठा के चल रहा हूँ कि वहाँ तक वेट करूँगा। मार्केट काफ़ी देर से नीचे कंसल्टेशन कर रही है ना, तो एक मोमेंट तक झटका देना चाहिए। क्या करेंगे भाई आप? इस लेवल तक स्टॉप लॉस ले आए क्या आप? नहीं, जल्दबाजी हो जाएगी। 87 रुपये पे लॉक कर दे ना, 4000 जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। मन कह रहा है कि 87 रुपये पे स्टॉप लॉस कर दें, क्योंकि अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसी के आसपास आ रहा है, लेकिन वाकई छू गया निकल जाएगा, मुझे पता है। तो 15 लाख में 4000 रुपये का अगर रिस्क नहीं लोगे तो 8000 कैसे कमाओगे? लॉजिक सी बात है। और यहीं पे सोच लो अगर बड़ा कैपिटल होगा तो कितना नुकसान हो सकता है। मेरा खुद का 20 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया हुआ है, 20 पॉइंट के, अब तो हो गया 15-16 पॉइंट के टोटल। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मैं इसी पे 4000 क्वांटिटी मार दूँ तो आप कमेंट करके बताना। भाई इतना मेरे पास कैपिटल नहीं है फिलहाल। 5 मिनट में क्या चल रहा है भाई? पुट वाले, ये पुट का चार्ट है और पुट का चार्ट ठीक, कोई बात नहीं। 10 मिनट का इंडेक्स और बैंक निफ्टी का ये निफ्टी 50 क्या कर रही है? ठीक ठाक है, फुल बैग आना चाहिए। कई चीज़ों को देखना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन में एक साथ कई चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। मेरे स्टॉप लॉस के नज़दीक मार्केट रेड जोन में आ चुके हैं। कोई बात नहीं, अंगुली तैयार बैठी है दबाने के लिए। आज स्टॉप लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ही दिखा देंगे। अब सबको लग रहा है कि यहाँ पे डबल टॉप बन गया है, लेकिन मैं जानता हूँ ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली, इसी ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करेगा। अब पतला कर दें, ये है ट्रेंड लाइन। इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो डबल टॉप बना और इतना नीचे जर्नी शुरू हो जाएगी, ये मुझे पता है। एक ग्रीन कैंडल बने उसके बाद ये सीधा एन पैटर्न का टारगेट उड़ा के देना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, फिर से चार रेड कैंडल, 1 2 3 4 5 6 कैंडल, गुड। यहाँ से जब शॉर्ट लगता है ना तो बाउंड्री लाइन के बाहर जाता है। अब ये 4 रेड कैंडल का कंसेप्ट क्या है और 4 रेड कैंडल के बीच में ग्रीन कैंडल का कंसेप्ट क्या है? कैसे मैं इतने विश्वास साथ बैठा रहता हूँ? कमेंट कीजिएगा, बताऊंगा। या तो जुड़िए। अब देखिए बुलिश डार्क क्लाउड कवर कैंडल बन गई,
6 रेड कैंडल के बाद इसका टारगेट 2 गुना एक झटके में देता है। देखते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है अपने कोर्स में, बुलिश डार्क क्लाउड, क्योंकि ग्रीन रेड कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर चढ़ गई। ये कब वर्क करती है? एक सपोर्ट पे। सपोर्ट कैसे फाइंड करेंगे? इस ट्रेंड लाइन्स मिल गया हमको, बार बार मार्केट यहाँ आ रही है, यहाँ से नीचे नहीं जा पा रही है। अब यहाँ से फास्ट मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बुलिश डार्क क्लाउड कवर वर्क करती है। वैसे भी स्टॉप लॉस मेरा बहुत दूर नहीं, नज़दीक ही है, मैं दे के निकल जाऊंगा। स्टॉप लॉस होगा तो आप लोगों के सामने होगा। और टारगेट मैंने रखा हुआ है 142 प्लस का भाई। 15 से 20 रुपए का मेरा रिस्क है, रिवार्ड आप लोग जोड़ लीजिए। 60 से 65 पॉइंट का, लगभग 50-60 पॉइंट के ऊपर का ही होगा। और आज के दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी में कितनी तेज़ी से मूवमेंट होता है आप क्लिक करते करते सोचते रह जाएंगे कि 100 पे बेचें, 140 पे बेचें, वो भाग जाएगा 160। ऑर्डर आपका पंच होते होते 160 हो जाएगा। तो हमेशा मोबाइल में सेल के बटन पे ऐसे करके यहाँ पर उंगली लगा के बैठे रहो। स्टॉप लॉस आए दबा देना, कुछ मत सोचना कि कहाँ जाएगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। 2 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश डार्क क्लाउड कवर गुड शॉट यहाँ से होना चाहिए। टाइम फ्रेम का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मैं लगा बैठा हूँ सेल के लिए। टाइम फ्रेम का कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ऑप्शन चेन वगैरह मैं नहीं देखता, जब ज़रूरत पड़ती है, मामला फंसता है काफ़ी देर, तभी देखता हूँ। जानना सीखना तो सब कुछ पड़ेगा आपको। चलो प्रॉफिट में ही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 गुड। यहाँ से एक शार्प अप मूवमेंट आना चाहिए। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो स्टॉप लॉस तो तैयार बैठे हैं। यहाँ देखो अंगुली लगी हुई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलो 107 पहुँच गए फिर से। गुड 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 गुड। 142 छुओ बेटा, बहुत इंतजार करवाया हो। 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं। गुड। 144, ये देखिए आप लोगों के सामने बुक कर रहा हूँ। डन। ये होता है मेरा स्कैल्पिंग। वो देखो 154 गया। कितने पार्ट में मेरा पंच हुआ? 142 मैंने काटना शुरू किया था, ये गया 148 पे कटा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ट्रेड कैसा लगा।